सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स जो है वो आपका टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है, आपने प्रीवियस ईयर के अब तक आप पेपर काफी सारे देख चुके होंगे, तो आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 14 से आपके क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। काफी सारे का मतलब है कि एक क्वेश्चन तो इसका डेफिनेटली आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका ये फिक्स है, एक क्वेश्चन तो बोर्ड के एग्जाम में जरूर आना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका बोर्ड के एग्जाम में जरूर आना ही आना है, डेफिनेटली 100% श्योर। ठीक है, पर हो सकता है कि दो क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले जाए, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी ये है कि 4-5 नंबर में इसका क्वेश्चन या फिर आपके 3 नंबर में इसका क्वेश्चन आपका पूछे जाना तय है। तो टॉपिक है हमारा सांख्यिकी, और सांख्यिकी में हमको आज का पढ़ना क्या है, एजेंडा है आपके टॉपिक का वो है आपका 3 टॉपिक ही इसके अंदर हमको पढ़ने हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, एक जैसे सभी क्वेश्चन है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर किसी बच्चे ने वो पहले नहीं पढ़ा है, यानी कहीं पर भी पहले से नहीं पढ़ा है, तो वो इस वीडियो को देखकर, वन शॉट वीडियो मैराथन को देखकर इसको आसानी से समझ सकता है, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है ये। सो गाइस, इस टॉपिक के अंदर हमको सिर्फ 3 आपके जो है टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। 3 से ज्यादा चौथा कोई टॉपिक पढ़ाता है तो समझ लीजिए आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि 3 से ज्यादा कुछ पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है, क्या है? पहला है आपका मीन। क्या है? मीन यानी माध्य देखना है आपको। क्वेश्चन दिया होगा तो आपसे पूछेगा माध्य ज्ञात कीजिए, यानी मीन ज्ञात कीजिए। दूसरा है आपका माध्यक। दूसरा क्या है? माध्यक। अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आपसे मीडियन पूछ सकता है कि इसकी मीडियन निकाल के बताइए। और देन थर्ड है आपका बहुलक यानी कि मोड। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ऐसा समझ सकते हो। 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट पे आपको डेफिनेटली 1000% श्योर आपको क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। सो गाइस, करते हैं अपने टॉपिक की शुरुआत, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी अपनी कॉपी पेन निकाल कर बैठिए। तो थोड़ा सा हालचाल पूछ लेते हैं। सही, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे अपने पेपर्स के लिए, और अपने हेल्थ का अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। तो सभी लोग अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेपर आने का समय है। अगर आपकी किसी की भी हेल्थ थोड़ी बहुत इधर उधर होती है तो आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें, क्योंकि हेल्थ बिगड़ेगी तो आपकी पढ़ाई भी बिगड़ जाएगी ऑटोमेटिक। तो आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखोगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं माध्य। ठीक है, मीन के बारे में हम समझने वाले हैं। मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। आपने पढ़ समझ लिया कि कौन कौन से टॉपिक है। आप इसको इस तरीके से नोट करोगे। देखिए, मैं जो आपको लेक्चर बना रहा हूँ, लेक्चर आप देख रहे हो, तो उसमें जिस तरीके से मैं आपको शूट करके बताता हूँ कि एजेंडा है टॉपिक का, उसी तरीके से आप अपनी बुक पर, अपनी कॉपी पर उसी तरीके से नोट करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे नोट करते हुए चलेंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होते हुए जाएंगे आपकी। सबसे पहला है माध्य। ठीक है, माध्य को समझने वाले हैं। मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, नॉर्मली पहले मैं माध्य के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको। मीन, देखिए मीन क्या क्या टॉपिक है आपका। आपको क्वेश्चन दिया होगा, मैं क्वेश्चन पुट करता हूं इसमें। इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं। देखिए, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पुट करता हूं। प्राप्तांक, जिसको हम एक्सआई बोलते हैं। ठीक है, 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 और ये 95। ठीक है, यहां तक है। फिर दिया हुआ है आपकी विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या, जिसको हम FI मान सकते हैं। क्वेश्चन से आसानी होती है इसको समझने में। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको बता सकता था, लेकिन मैं पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं आपको इसको बताऊंगा। 3, 4, 3, 2,
4 4 1 1 4 4 1 1 2 3 1 2 3 1। देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना है, माध्य निकालना है। तो देखिए माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य का वो फॉर्मूला होता है आपका मीन निकालने का फॉर्मूला, वो होता है x बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई। ये आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। यानी समेशन का मतलब होता है सभी का जोड़। इस जो बड़ा सिग्मा लगा हुआ है इसका मतलब होता है सभी का जोड़ करना है हमको। तो एफ आई इंटू एक्स आई दिया हुआ है, तो एफ आई इंटू एक्स आई, तो सबसे पहले हमको एफ आई इंटू एक्स आई निकालनी है। क्या निकालनी है, एफ आई इंटू एक्स आई। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ फॉर्मूले को, यहाँ पर जगह की शॉर्टेज है गाइस। ठीक है, चलिएगा, फॉर्मूला है हमारा, इधर लिख देता हूं मैं, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन एफ आई। देखिए मैं दो टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें माध्य निकालने के लिए। मैं आपको पहला टाइप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ठीक तरीके से समझेंगे। देखिए क्वेश्चन है एक्स आई और एफ आई। ठीक है, तो अब सिंपल है, जब आपको एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एफ आई गुणा एक्स आई यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 10 into 1 करोगे तो 10 20, इस तरीके से इनको लिखते चलोगे। ठीक है, तो मैं इसको लिखते हुए चलता हूं, 108 160 150 112 240 280 72 80 176 276 और 95। ठीक है, देखिए मैंने ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट इसके अंदर पुट कर दी है। आपको सिंपली आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इसके साथ नंबर वाइज मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। ठीक है, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ लिख दोगे। अब देखिए क्या फॉर्मूले में क्या है, एफ आई गुणा एक्स आई का क्या करना है आपको, समेशन, यानी कि इन सभी का क्या करना है आपको, जोड़ करना है। तो समेशन कर दीजिए एफ आई गुणा एक्स आई का। एफ आई गुणा एक्स आई का समेशन कितना आएगा, 1779। इन सभी को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 1779। इधर लिख देता हूं मैं अगर आपको नहीं दिख रहा है, समेशन एफ आई गुणा एक्स आई जो निकल कर आएगा 1779। फिर क्वेश्चन है आपका समेशन एफ आई, हमको एफ आई का भी समेशन करना है यानी सभी का जोड़ना है। तो एफ आई किधर है आपकी, ये है, इन सभी को टोटल कर लीजिए, कितना है ये समेशन एफ आई को जब टोटल करोगे तो कितना आएगा ये जुड़ने के बाद, 3 और 1 4 और 2 6 7 और 1 8 और 4 12 और 4 16 16 और 2 18 18 और 3 21 21 और 4 25 25 और 5 30। तो कितना आ जाएगा ये 30। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले, फॉर्मूला क्या है हमारा, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई। समेशन एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, 1179। ठीक है, 1779। और समेशन एफ आई कितना है, समेशन एफ आई आपका 30। ठीक है, 1779 अपॉन 30। अब इसका डिवाइड करोगे आप तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकल कर आएगा, 59.3। इसका आप डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आएगा, 59.3। तो एक तो आपका ये टाइप 1 कह सकते हो इसको, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन पेपर में। अब आप कहोगे सर आपने बताया क्यों जब नहीं पूछा जाएगा, 90% चांस है कि ये नहीं पूछा जाएगा। 10% में इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन यहाँ तक दिया था, आप मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया, इसको ऐड किया, डिवाइड कर दिया और आंसर निकाल दिया आपने। तो ये इतना इजी है, बहुत ज्यादा काफी इजी टाइप है आपका ये माध्य निकालने का, किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके चांसेस बहुत कम है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ज्यादातर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको इंटरवल वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मैं आपको टाइप नंबर 2 में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसको मैंने इस वजह से एक्सप्लेन किया कि हो सकता है कि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल टाइप का आ जाए और आपने पढ़े हो इंटरवल वाले क्वेश्चन, यानी आपने प्रैक्टिस की है अपने बुक के अकॉर्डिंग। आपकी बुक में सभी क्वेश्चन इंटरवल वाले हैं जिनमें वर्ग अंतराल दिए हुए होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके का बिल्कुल इसी टाइप का कॉन्सेप्ट उठकर और आपसे पूछ लिया जाए कि माध्य निकालिए,
और आपको तो सिर्फ उन्हीं टाइप को बताया गया है वर्ग अंतराल वाले को, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको करना कैसा है। हमने तो पढ़े थे 0 से 10, 10 से 20 इस तरीके वाले क्वेश्चन, तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। इस वजह से मैंने टाइप 1 को एक्सप्लेन करना चाहा, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाओ कि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तब आप कैसे करोगे, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम है नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतना इजी तो नहीं पूछा जाएगा। फिर भी अगर आता है तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे। सो गाइस प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको टाइप नंबर 2 को एक्सप्लेन करता हूं माध्य को। दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, जहां कहीं भी प्रॉब्लम आपको आती है तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स के जरिए आप मुझे बता सकते हो जहां कहीं भी आपको दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर आपने जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया, आप थोड़ा सा स्पीड कम कीजिए, तो मैं उसी तरीके से आपके अकॉर्डिंग काम करूंगा, ठीक है। जैसा आप कहोगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे काम करूंगा। आप मुझे बताते हुए चले कि मुझे किस तरीके से आपको क्या चाहिए। जैसे कि आप देखिए आपकी मैराथन जो 1 शॉट क्लासेस हैं वो ऑल ओवर खत्म होने वाली है। 14 चैप्टर है, अगले वीडियो के अंदर आपको 15 चैप्टर ओवरऑल कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। अगले चैप्टर के अंदर 15 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उस तरीके से आप मुझे बता सकते हो कि 15 चैप्टर जो पूरी मैराथन क्लासेस खत्म हो गई सर, मैं मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने प्लानिंग की हुई है कि आपको मैराथन क्लासेस खत्म होने के बाद किस तरीके से और प्रिपरेशन करानी है। पर कहीं पर भी किसी भी बच्चे के जो अगर हाई रिकमेंडेशन होती है कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग कि सर ये टॉपिक हमारा वीक है, उसको आप दोबारा एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं उस पर दोबारा भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये टॉपिक मेरा कमजोर है, तो उस पर आप मुझे दोबारा बता दीजिए, ठीक है। देखिए अब टाइप नंबर 2 को जो क्वेश्चन होते हैं, टाइप नंबर 2 आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन आएंगे वर्ग अंतराल बारे में। एक क्वेश्चन उस तरीके का भी लेता हूं, देखिए वर्ग अंतराल इसको बोलते हैं इंटरवल, ठीक है। 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85 और 85 और 100, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या, अब आपको संख्या दी हुई है, संख्या दी हुई है मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एफ दी हुई है। देखिएगा संख्या का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, एफ कितनी दी है 2, 3, 7, 6, 6, 6 इस तरीके से, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ग अंतराल और संख्या। तो आप देखिए आपको पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप मैच कीजिए, अपनी बुक में आपने लिखा होगा, पहले क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैच कीजिए और देखिए क्या डिफरेंस मिलता है। पहले क्वेश्चन में आपको इस तरीके की फिगर नहीं थी, वर्ग अंतराल नहीं था, सीधे एक नंबर्स थे और इस तरीके का था। तो जब उस तरीके का क्वेश्चन आता है सीधे नंबर्स वाला, इसमें आपको प्राप्त वगैरह कुछ भी दिया हो, तो आप क्या करते हो डायरेक्ट वो xi हो जाता है, ये fi हो जाता है, मल्टीप्लाई किया xi into fi, फार्मूला के अकॉर्डिंग। फार्मूला क्या है, फार्मूला है fi गुणा xi का क्या करना है, एक मिनट, फॉर्मूला क्या है xi गुणा fi का क्या करना है आपको, समेशन अपॉन में fi, यही तो करना था, xi गुणा fi। तो उस तरीके के क्वेश्चन में आपको xi सीधी सीधी गिवन थी, fi भी आपको गिवन थी, मल्टीप्लाई कीजिए और उनका सम कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ आपको f गिवन है, क्या गिवन है आपको, f, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, x आपको नहीं है, x के बारे में कोई डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए ये सभी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 14 में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए, जो मैं आपको बताऊं उसको पकड़ लीजिए और सभी क्वेश्चन को कर दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर आपसे रह जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसी क्वेश्चन के लिए सेपरेट उसी क्वेश्चन पर वीडियो आपको बना के दे दूंगा। लेकिन मैं 1000% श्योर हूं कि अगर आप वीडियो को ठीक से देख लेते हो, कॉन्सेप्चुअली आप समझ के आप अपनी बुक कॉपी पे हैंड रिटन नोट्स के साथ नोट कर लेते हो और साथ के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, तो मैं 1000% श्योर हूं आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है आपके इस तरीके के।
एक ही कॉन्सेप्ट पे सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ भी इधर से उधर नहीं करना है। जैसा मैं कहता चलूं वैसा ही क्वेश्चन में अप्लाई करते चलिए, आंसर आपका 101% निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमको आंसर से मतलब है इसके से। तो स्टैटिक्स में हमको आंसर से मतलब है, आपको आंसर आना चाहिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से होना चाहिए, बस इतना है। उससे ज्यादा हमको कुछ इसके बारे में नहीं समझना है। देखिए अब एफ है, हमको इसके अंदर एक्स आई को निकालना है। क्या निकालना है? एक्स आई को, क्योंकि यहाँ पर एफ आई तो अवेलेबल है, एफ तो अवेलेबल है, एक्स की जरूरत है मुझे। किसकी जरूरत है? एक्स की। तो एक्स कैसे निकालोगे? अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो, अगर वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो गाइस एक्स कैसे निकालोगे? तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसा कहता चलो वैसा ही करना है। देखिएगा, भाग करना तो सभी पे अच्छे से आता है और जोड़ना भी सभी पे अच्छे से आता है। तो जरा जोड़ के बताएंगे, 25 और 10 कितना होता है? सर 35 होता है, 25 और 10। तो 35 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 17.5। तो ये आ गया पहला एक्स आई, पहले वाले का एक्स आई निकल कर आ गया। कुछ समझ में आया? नहीं आया? चलिए दोबारा बताते हैं। यानी कि आपको एक्स आई निकालने के लिए क्या करना है? वर्ग अंतराल जो दिए हुए हैं उनको जोड़कर उनका आधा कर देना है, उनको जोड़कर उनका आधा। इन दोनों को जोड़िए, 10 और 25 35 हो गए। 35 का आधा कितना होता है? 17.5, 17.5। मेरा कहने का मतलब है उसमें दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 10 और 25 को जोड़ लिया, 35 हो गया। 35 में 2 से डिवाइड करोगे तो 17.5 निकल कर आएगा। सेम एज 40 और 20 25 कितना हो जाएगा? 65। और 65 का आधा कितना होता है? 65 का आधा 34.5 शायद। हाँ, 30 दूनी 60, 34 दूनी, हाँ शायद 65, 32, कितना? 32.5, 32.5। इसी तरीके से आप सभी को सॉल्व करोगे। 40 और 55 को ऐड करोगे, 70 और 55 को ऐड करोगे, और सभी को ऐड करते हुए इसको सॉल्व करोगे। तो मैं इसको लिखते हुए चलता हूं। अब की बार में 40 और 55 को ऐड करोगे और डिवाइड करोगे 2 से, तो निकल कर आएगा 57.5। इसी तरीके से इसको ऐड करोगे तो निकल कर आएगा 62.5, 77.5 और देन लास्ट 92.5। ठीक है, आप कहोगे सर कि आपने डायरेक्ट कर दिए। मैंने देखिए इसे बुक में से लिख के कर दिया है, इसको आप समझ ही चुके हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। दो तीन मैंने आपको करके बता दिए, उसके बाद मैंने डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर हमको एक्सआई की जरूरत है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, सिंपल देखिए समझिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं सर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, इसको क्या बोलते हैं सर? डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। अच्छा, डायरेक्ट मोटर बोलते हैं तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा इसमें। यहाँ तक क्वेश्चन दिया है एफ आई तक दिया है। आपको अगर वर्ग अंतराल दिया है तो सिंपली आपको एक्स आई को निकालना है। अब एक्स आई को कैसे निकालना है? तो वर्ग अंतराल वालों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आए उसको लिखते हुए चलना है। 10 और 25 को जोड़ा 35, 35 का 17.5। इसी तरीके से मैंने इन सभी वैल्यूज को निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या है? एफ आई गुणा एक्स आई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक और आपको इस तरीके से टेबल सी बनानी है, और जिसमें आपको क्या करना है? एफ आई को गुणा करना है एक्स आई से, यानी कि 17.5 को एक बार 2 से, फिर 32.5 को 3 से, फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे गुणा कर करके लिखते हुए चलना है। 17.5 को 2 से करोगे तो वही 35 निकल कर आएगा। इसी तरीके से आप सभी मल्टीप्लीकेशन को लिखते हुए चलेंगे। मैं लिख देता हूं 332.5, 375.5, 375.0 और ये हो जाएगा 465.0, 555.0। ठीक है गाइस, कैसे किया? सभी का मल्टीप्लाई कर करके इधर लिख दिया। अब देखिए अभी भी फॉर्मूले की रिकमेंडेशन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि फॉर्मूले की रिकमेंडेशन है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कर दिया, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का जोड़ भी बता दीजिए। इसका मतलब इन सभी को जोड़ लीजिए, सभी का प्लस कर दीजिए, सभी का प्लस कर दीजिए। तो प्लस करने पर कितना आएगा? टेल मी। प्लस करने पर कितना आएगा? प्लस करने पर आएगा 1860। कितना आएगा? 1860 निकल कर आएगा। इस सभी का प्लस करोगे तो 1860। अभी भी फॉर्मूले की रिकमेंडेशन पूरी नहीं हुई। क्या चाहिए? एफ आई, यानी समेशन ऑफ एफ आई। वेयर इज एफ आई? इधर। इनका सभी का ऐड करो, कितना आएगा? 6 का 7 12 6 18 तक 24 और 25, 25 और 5 30। ये भी कितना आ रहा? 30। अब फॉर्मूले का रिकमेंडेशन कंप्लीट हो चुका है।
पुट कर दिया, ये ऊपर हो जाएगा 1860 और नीचे हो जाएगा 30। कैंसिल आउट करोगे तो 3 6 18, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 62। कितना आएगा 62। तो इसका माध्य कितना निकल कर आया 62 निकल कर आया। सो गाइस अब आप मुझे बताइए, और जिस किसी को भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा भी डाउट रह गया सर एक बार और एक्सप्लेन कीजिए, तो गाइस देखिए बार बार से तो बेहतर है कि आप वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए, थोड़ा सा 10 मिनट प्लीज बैक कीजिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। 1000% श्योर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन है। तो इस टाइप की इस पर आधारित आपकी प्रश्नावली 14.1 है पूरी, जिसमें आपको पूरा माध्य निकालना है। पूरी प्रश्नावली 14.1 जिसमें आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। वो आपको खुद से सॉल्व करनी है, एक क्वेश्चन को छोड़कर, जो है क्वेश्चन नंबर आपका 3 है शायद, जिसमें आपको एफ दी हुई है। उस क्वेश्चन को मैं स्वयं कराऊंगा, अभी कराऊंगा, जस्ट इसके बाद कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4.1 सॉरी एक्सरसाइज 4.1 का 3rd क्वेश्चन है शायद, उसको मैं आपको कराऊंगा, जिसमें आपको एफ दी हुई है, एफ की वैल्यू उसमें पूछ रहा है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, जैसे कि ऐसा दिया हुआ है कि जैसे 6 से इस जगह पर लिख दिया है एफ और एफ की वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो उस तरीके के क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा। और बाकी के जो सभी क्वेश्चन हैं जिनमें एफ वगैरह कुछ भी नहीं है, सिंपल इसी तरीके का क्वेश्चन है डिक्टो, तो वो आपको खुद से सॉल्व करना है। और गाइस कुछ बच्चों के दिमाग में इस तरीके का जो है फिजूल बन रहा होगा कि ये कैसी सर क्या आप मतलब इस तरीके का कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्वेश्चन हमें क्यों करने पड़ेंगे। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, उनको सब कुछ कराया चाहिए, यानी कि उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो क्या चाहते हैं, कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए, कोई एक ऐसा टॉपिक मिल जाए, बस उसमें से सर कोई टीचर है जो कि कराता हुआ चले क्वेश्चन को, मैं कॉपी पेस्ट करके करता हुआ चलूं। तो मेरे भाई इस तरीके का मेरा कोई अगर ऐसा स्टूडेंट है जो इस तरीके की सोच रखता है, तो अभी भी वो छोड़कर चैनल को जा सकता है। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा हो उस तरीके के किसी स्टूडेंट ने, तो वो अभी भी अनसब्सक्राइब कर दे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए क्या है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, तो अब आपको काम करना है अपने ऊपर, ठीक है। क्योंकि टीचर जो होता है, गुरु जो होता है, उसको क्या करना होता है, उसको तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन करना है, काम तो आपको ही करना है, जो कुछ भी करना है। पेपर भी आप ही देने जाओगे, ऐसा नहीं है कि जो मैं करा रहा हूँ या फिर कोई और टीचर करा रहा है उसी में से डिक्टो उठ कर आ जाएगा और आप पेपर करने चले जाओगे। तो पेपर करके आया होगा, बहुत अच्छा पेपर होगा, 100 आउट ऑफ 100, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस तरीके की इमेजिनेशन को आप अपने दिमाग से निकाल सकते हो, क्योंकि हम जो यहाँ पर आपको समझाते हैं, मैं जो आपको यहाँ समझा रहा हूँ वो एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, एक तरीका है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको आता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने मिलता है, तो आप इसको सॉल्व करना सीखो कि आप करोगे कैसे उसको। ये मतलब नहीं है कि जो मैंने कराया वही क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अदरवाइज कोई भी गलती। अब बताइए आप, अगर मैं एक क्वेश्चन लिख के दे दूं जिसमें ये नंबर चेंज हो जाए डिजिट और ये नंबर डिजिट चेंज हो जाए और माध्य पूछ लूं, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? तरीका तो वही है, सॉल्व करोगे आंसर निकल कर आएगा। जोड़ घटाव गुणा भाग तो सभी बच्चों पे अच्छे से आते हैं ना, तो वही चीज तो सीखनी है, और करना क्या है भाई। देखिए अगर आपकी इस तरीके की रिकमेंडेशन है कि सर आप पूरे क्वेश्चन अपने हाथों से कराए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में, जो बच्चा चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कर दे, मैं डेफिनेटली अगले दिन उसी के लिए, चाहे मुझे 4 घंटे में क्यों ना पूरे क्वेश्चन कराने पड़े, मैं पूरे क्वेश्चन 4 घंटे तक करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको है कि आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, उसमें से आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे। आप किसके लिए आए हो? आप सीखने के लिए आए हो। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो गूगल कीजिए चैप्टर नंबर 14 वो एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट सॉल्यूशन, तो आपको वो सामने आ जाएगी। हिंदी में चाहोगे हिंदी में, इंग्लिश में चाहोगे इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो उसी लैंग्वेज में आ जाएगी, वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पढ़ने की या फिर कहीं ऑफलाइन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका टाइम वेस्ट ही नहीं होगा, कॉपी पेस्ट तो करना ही है। हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट को सीखना है। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पर डिपेंडेड आपके 14-15 जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 के अंदर, वो आपको खुद से स्वयं सॉल्व करने हैं। और जो क्वेश्चन अलग है, तो थोड़ा बहुत भी ऐसा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, तो वो उसको तो मैं खुद ही करा दूंगा। मैंने खुद बता दिया कि जिसमें एफ क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं कराऊंगा।
मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तब आप कैसे करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि मैंने बस इतना समझा दिया और मैं बढ़ गया आगे माध्यम, चले भाई अब हम मीन समझते हैं, अब आपका टॉपिक खत्म हुआ। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं आपको समझाना उस तरीके से चाहता हूँ कि आप बोर्ड में एग्जाम में जाओ तो आपको फील होना चाहिए कि आप टीचर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, आज क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। वो तभी होगा जब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूं, क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। आप क्वेश्चन कोशिश कीजिए करने की, अगर नहीं होते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके पास खड़ा हूं, कोई दिक्कत लेने की बात ही नहीं है, आपको बस कमेंट कर देनी है, मैं सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन की, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत है ही नहीं आपको। आई बात समझ में? तो आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एफ वाले क्वेश्चन को मैं भी कराता हूं, जिसमें आपको थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को मैं स्वयं कराऊंगा। बच्चे कुछ क्वेश्चन इसी पर डिपेंडेड है, कोई भी कुछ भी अलग नहीं है। तो गाइस आप करोगे, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सॉल्व जरूर करोगे। पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आज के आज ही आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, एक्सरसाइज है आपकी 14.1। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करे, आप पर नहीं हो। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो है एफ इस तरीके से आ गई है ना, ये एफ आ गई है, तो अब एफ की वैल्यू पूछ रहा है इसके अंदर। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, तो इस वजह से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए, या फिर इससे भी ऐसा, थोड़ा जरूरी नहीं है कि एफ वाला ही आए, कुछ और भी आ सकता है। ये एफ की जगह पर यहाँ पे लिख दूं मैं एक्स, तो एक्स की वैल्यू बताइए, या वाई लिख दूं, वाई की वैल्यू बताइए, कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये मतलब नहीं है कि एफ ही आएगी। तो मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ कि अगर इस तरीके से कोई भी वैल्यू यहाँ पर मिसिंग हो तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। वो टॉपिक मैं बता चुका आपको, जिसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, सिर्फ माध्य निकालने की बात करता है, तो आप आसानी से कर सकते हो डायरेक्ट मेथड। तभी अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले वही एक्सप्लेन किया, अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। एफ आती है तब क्या करोगे? तो सबसे पहले जो टॉपिक मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ वो देखिए क्या है कि अगर एफ आती है, एक्स आती है, वाई आती है, कुछ भी आती है, ठीक है, तो अगर एफ या वाई या एक्स की कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछता है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको माध्य, माध्य का या बहुलक, जिस किसी के टॉपिक के अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ माध्य के अंदर, किसके अंदर, माध्य के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि माध्य दिया हुआ है, तो जिस किसी टॉपिक के अंदर एफ एक्स या किसी की भी वैल्यू ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो आपको उसमें या तो माध्य दिया होगा, या माध्यिका दी हुई होगी, या बहुलक। अब फिलहाल हम माध्य पढ़ रहे हैं, तो हमको क्वेश्चन के अंदर पहले से ही गिवन है कि इस क्वेश्चन का जो माध्य निकल कर आएगा मेरे भाई, वो आएगा 18। तो ये मुझे पहले से ही गिवन है, तो इस पर मुझे काम नहीं करना है, यानी मुझे माध्य नहीं निकालना है, पर प्रोसीजर को ही फॉलो करना है। ठीक है, माध्य हमको दिया हुआ है, बस इतना काम करना है, इस क्वेश्चन को इतना ढंग से पढ़ना है कि हमको समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या करना है। एफ की वैल्यू निकालनी समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर माध्य दिया हुआ है, इसको और समझना है और अगले तरफ रख लेना है कि हाँ माध्य दिया हुआ है, इसको भी रखने देते हैं, इसका काम नहीं पड़ने वाला है। अब वही प्रोसीजर सेम वाला, सबसे पहले एक्स आई निकाल लेते हैं। तो एक्स आई कैसे निकालोगे? दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, जोड़िएगा, 11 और 13 कितने होते हैं? 3 और 1 4, 1 और 1 2, 24। 24 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 12। ये कितने होते हैं? 28। 28 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 14। इसी तरीके से 12 14, फिर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 18। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है इधर, तो 1 2 3 4 18, तो 20 22 24, 1 2 3 4 5 6 7, दो दो का डिफरेंस है सभी में, इसमें से मैंने दो दो का डिफरेंस है अपने अपने अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट लिख दिए हैं, ऐसा नहीं कि इसमें ऐड किया है मैंने, अपने अंदाज ये सेम फ्रीक्वेंसी पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर ये 2 का 12 और 2 14 आए, तो उसके बाद 16 ही आएगा, 18 ही आएगा, इस तरीके से। जैसे जैसे यहाँ पर देख सकते हो 25 और 23 कितने होते हैं? 5 और 3 8, 2 2 4 48, तो 24 आ गया। उसी तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब क्या है? एफ एफ है, एक्स है, ठीक है, एफ आई और एक्स आई। अब हमको क्या करना है? इधर याद है आपको क्या करना था? बड़ी जल्दी भूल जाते हो यार आप लोग। 15 दिन रह गए पेपर देने के, 1 महीना रह गया पेपर देने के, और आप होगी
10 मिनट पहले बताई हुई बात को इतनी जल्दी भूल जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा। एक्स आई गुणा एफ आई, एक्स आई गुणा एफ आई करना है तो इसका मल्टीप्लीकेशन 12 सत्ते 84, 14 छिंगी 624 की 4, 16 की 2, 6 के 6 जोड़ दो 8, 14 छिंगी भी 84 होते हमारे पास, 8 छिंगी 72, 12 सत्ते 84, 14 छिंगी 84, 16 नम्मा 9 छिंगी 54 की 4, 16 की 5, 9 का 9, 9 और 5 कितना होता है 14, 16 में 144, 18 गुणा 13 करते 18 का 18 तो 36, 18 का 18, 18 तो 36, 18 54 की 4, 16 की 5, 18 का 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 20 का गुणा f में करोगे तो कितना आएगा 20 f, 22 गुणा 5 में करोगे तो 110, 24 गुणा 4 में करोगे तो 4 4 16 की 6, 16 की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। अब इनको सबको ऐड कर लेते हैं एक बार, 84 84 144 234, 20 f को ऐड नहीं करना, इतना आप याद रखोगे क्योंकि ये f है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में f आई हुई है, इसको आप नहीं लोगे, इसके बचे हुए नंबर्स को ले लोगे। 110 96 ऐड कर लीजिए, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 16, 16 और 6 कितना होता है 22, 2 से लगी 2, 8 11 8 2 16, 16 और 4 20 और 3 23 और 1 24, 24 और 9 कितना होता है 24 और 9 33, 33 और 2 हासिल के 35 की 5 हासिल लगी 3, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 3 7, 752। तो 752 तो ये आ गया, प्लस में अब आएगा ये 20f, 20f, ठीक है। ये तो आ गया समेशन, ये क्या आ चुका है आपका समेशन निकल चुका है। अब समेशन में क्या और चाहिए था fi चाहिए थी, तो fi का और सम कर लीजिए, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 13 कितना होता है 18 और 13, 8 और 3 11 की हासिल लगी 1 1 2 3, 18 और 13 31, 31 और 6 कितना होता है 37, 37 और 7 44, तो ये हो जाएगा 44 प्लस f, क्योंकि f रह गया है अभी, तो मैंने सभी को ऐड करने के बाद 44 प्लस लास्ट में f कर दिया। अब हमको क्या पता है, हमको पता है फॉर्मूला मीन निकालने का, हमको क्या पता है मीन निकालने का फॉर्मूला x बार होता है समेशन fi गुणा xi समेशन fi, यही होता है x बार बराबर समेशन fi गुणा xi कितना है 752 प्लस 20f अपॉन समेशन fi कितना होता है 44 प्लस f, ठीक है। अब देखिए माध्य हमको पहले से ही दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना है 18, तो मैं माध्य की जगह पर कितना लिख सकता हूँ 18, 752 सॉरी 752 प्लस 20f अपॉन 44 प्लस f, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 गुणा 44 कर लेते हैं पहले, 18 में 36 18 4 72 की 2 हासिल की 7, 18 4 72, 72 और 7 79, 72 और 7 79, 79 कितना हो जाएगा ये 792 प्लस 18 का गुणा f में करोगे तो 18f और ये 752 प्लस के 20f, f वाली साइड को एक तरफ और बैसी वाली साइड को एक तरफ, इसको आप सॉल्व करते हो तो 20f माइनस के 18f, 752 में से 92 में से 752 जाएगा तो 40f बचेगा, इधर बचेगा आपका 2f, सॉरी f नहीं इधर 2 से इसको कैंसिल करोगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 20। अब हमको निकालनी थी किसकी वैल्यू f की वैल्यू, तो f की वैल्यू कितनी निकल कर आई आपकी 20, यहाँ f की जगह पर क्या होना चाहिए था 20 होना चाहिए था। तो देखिए अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है एफ एक्स इस तरीका, तो आप इससे सॉल्व इसको करोगे। सो आई होप गाइस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो ये। अब देखिए 14 पॉइंट जो एक एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको यही एक ऐसा क्वेश्चन था जो आपसे नहीं होगा ऐसा मैं समझता हूं, इस वजह से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन 9 है इसमें, और 9 जो पूरे क्वेश्चन है 9 जो पूरे कंप्लीट क्वेश्चन है एक ही फॉर्मूला और एक ही में आपके तरीके पर डिपेंडेंट है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और आपको एफ दी हुई है। पहले एक्स आई निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका जोड़, फिर इसका जोड़, इसका डिवाइड करोगे और आपका आंसर निकलकर 1000% सही निकलकर आपका आ जाएगा।
तो ये है आपका माध्य का पूरा तरीका। आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो माध्य को समझने के बाद अब मैं टॉपिक नंबर 2 पर चलता हूँ। वो है आपकी, कौन सा टॉपिक आने वाला है? बहुलक। अब चलने वाले हैं बहुलक पर। पहले आप समझते हैं बहुलक को। प्लीज आज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपकी कमेंट का जवाब आपको जल्द ही दिया जाएगा और आपके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइस, अगर आपने में से किसी भी बंदे ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर जो नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि आपको जो जेन्युइन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए आपसे कोई भी पेमेंट, कोई भी फी नहीं प्राप्त की जा रही है। जैसा आप चाहते हो उसी तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको एज ए जॉब की तरह या फिर आपको एज ए फॉर्मेलिटी की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो कंटेंट मिल पाए जिसकी आप तलाश कर रहे हो। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं बहुलक को। बहुलक क्या है, मॉड क्या चीज होती है, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए, एक आपका फॉर्मूला है बहुलक का। क्या है? फॉर्मूला है आपके बहुलक का। अब जिसमें आपकी F1 क्या है, F0 क्या है, F1, F0, F2 और H ये वगैरह ये सभी क्या है, मैं इनको इस तरीके से आपको नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि ये तो आपकी किताब में भी लिखे हुए हैं। मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सभी को समझा दूंगा कि F1 क्या चीज होती है, F2 क्या होती है, F0 क्या होती है, L क्या होता है, H क्या होता है। उसी क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मैं समझता हूँ बहुलक के बारे में। देन व्हाट इज द बहुलक? बहुलक, ठीक है। बहुलक का मतलब है कोई भी चीज की कोई भी वैल्यू कितनी बार ज्यादा आ रही है, यानी कोई भी वैल्यू कोई क्वेश्चन के अंदर कितनी बार रिपीट होती है, वही उसका बहुलक बन जाता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, शायद पिछली बार पूछा गया था आपके एक पेपर में, यूपी बोर्ड के पेपर में मैंने आप क्वेश्चन देखा था। और जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में है वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं आ सकता। सीबीएसई बोर्ड के वाले बच्चे जो कोई भी एक आध जो दिख रहा हो वीडियो को, तो उसके लिए भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसा, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। खास करके फोकस उन वो बच्चे ज्यादा करेंगे जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं पूछा गया है अब तक, लेकिन हो सकता है कि पूछा जाए, तो वो भी आप इसको ध्यान से सुनेंगे। बहुलक क्या चीज होती है? बहुलक होती है फ्रीक्वेंसी। कोई नंबर कितनी ज्यादा बार आता है, जो नंबर जितनी ज्यादा बार आता है वो ये इसकी बहुलक बन जाता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा, बहुत ही ज्यादा, ऐसे समझ सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिली टॉपिक है। ये बहुत छोटा टॉपिक है जो कि नहीं पूछा जाता है बेसिकली, पर होता है कभी कभी बच्चे की जो इंटेलिजेंस चेक कर लेता है टीचर, क्वेश्चन कभी कभी पेपर में डाल देता है। एक बार देखा गया है, इस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या है, जैसे अब इसकी दिया हुआ है, इस तरीके से नंबर्स दिए हुए होंगे और आपसे पूछ लेगा कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अब आपको करना क्या, आपको देखना है कौन सा नंबर है जो ज्यादा बार आया है। जैसे कि 4, 4 इसमें कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कितने कौन आया है? इसमें 4 आया है। कितनी बार आया है? 7 बार। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 बार आने की है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? इसका बहुलक ऐसा मेरे, इसका बहुलक हो जाएगा 4। इसका बहुलक कितना है? 4 है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी इसी की है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था एक बार, एक नंबर में आता, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आप सोच रहे हो सर ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा तो आप सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं आएगा ये तो आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, नहीं आएगा ये तो नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं सोचना है। क्योंकि मैं आपको उसी कंटेंट को, उसी टॉपिक को आपको बताऊंगा जो पेपर में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हो सकता है, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अदरवाइज किसी टॉपिक के बारे में मैं फालतू डिस्कशन तो करता ही नहीं हूँ जो आपके
सिलेबस थे या फिर आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है, उसको तो मैं बात भी नहीं करता, क्योंकि उस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है जिससे हमारा कोई काम नहीं है। और फिलहाल हमारा जिससे काम है उससे हमें लिए सबसे ज्यादा मतलब रखना है। वो मतलब उसी से रखना है जो हमारे सिलेबस में या हमारे पेपर पैटर्न पे पूछे गए हैं। प्रीवियस 5 ईयर के पेपर पैटर्न को उठाना है और देखना है कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आया था। तो बेसिकली तो आपको 2 साल का ही देख लेना है, 2 साल का बहुत हो जाएगा आपके लिए, जो कि आप अच्छे से समझ लेते हो। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तब आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये बहुलक समझ में आया होगा। बेसिकली आपको ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है पूछे जाने की, 98% फ्रीक्वेंसी इसी क्वेश्चन को पूछे जाने की। ऐसा क्वेश्चन आए ये तो आपका लक है कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ भी ज्यादा अलग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप भी कहोगे क्या बात है सर, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। आप देखिए कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए आप। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके लिए सभी काम जो है, सभी क्वेश्चन जो है टीचर्स लोग ही करा दें, उनको तो करने की कोई जरूरत है ही नहीं। वो बच्चे फिर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते। मेरा मतलब समझ रहे हो, ज्यादा दूर का मतलब है कि जो अपनी तरफ से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की, तो वो फिर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता एग्जाम के अंदर। ये डेफिनेट है। आप कहीं पर भी देख सकते हो, कोई भी क्षेत्र देख सकते हो, तब तक आप सक्सेस नहीं हो, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं करते। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है या फिर आप यूट्यूब से चैनल से जो भी पढ़ते हो, वो तो आपके लिए एक ऑर्डिनरी काम है जो आप कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसे कहते हैं कि मैंने आपको समझाया टॉपिक, उससे रिलेटेड आपने एक्स्ट्रा से क्वेश्चन लगा दिए। यानी मैंने आपको टॉपिक समझा दिया बहुलक, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया और कह दिया कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया कि सर ने कहा भाई इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। तो आप क्या करोगे, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ी और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लीजिए, तो सॉल्व करने लगा दीजिए, लगाना शुरू कर दीजिए, फोड़ना चालू कर दीजिए। किया, एक क्वेश्चन हो गया, एक्साइटमेंट और बढ़ी। फिर दूसरा क्वेश्चन किया और एक्साइटमेंट बढ़ी। अब क्वेश्चन है टफ टफ, धीरे 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 आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, तब आपका कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे क्रिस्टल क्लियर हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तब आपको समझ में आता है कि हाँ, इसे बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ाई। यानी अब क्वेश्चन कोई भी दे दे, ठीक है। यानी मैंने 14वां चैप्टर आपको पढ़ा दिया, वन शॉट आपने पूरा ये वीडियो देख लिया, आपने क्वेश्चन लगा लिए, 20-25 क्वेश्चन लगा लिए, एकदम भैरंट आपने तैयारी कर दी 14वें चैप्टर की। अब आप क्वेश्चन को कोई भी कहीं से भी दे दे आप कर दोगे, क्योंकि आपने खुद से एक्स्ट्रा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की है। और जो बच्चे सिर्फ इन्हीं को पढ़ पढ़ के रिवाइज करते रहते हैं, तो वो उनके दिमाग में जो माइंड सेट होता है वो सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस का होता है। तो वो सिर्फ वहीं तक जा पहुंच पाते हैं जहां तक उनकी रीच होती है। और जो अलग से मेहनत करते हैं उनका जो स्थान होता है वो उनसे भी ऊपर ऊपर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये है आपकी फ्रीक्वेंसी संख्या जिसे बोलते हैं, इसकी ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखिए सबसे, अब इसको सॉल्व करना है हमको। इसमें पूछा बहुलक ज्ञात कीजिए, फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने लिख रहा है ये वाला, ठीक है। क्या करना है समझते हैं। सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी के अंदर देखोगे कौन सी नंबर है जो सबसे बड़ी है। आप कहोगे सर 8 इसमें सबसे बड़ी है, 8 इसमें सबसे बड़ी है, तो 8 इसमें बड़ी है तो बस हो गया काम। अब क्या है, 8 के सामने इस तरीके से बना दीजिए, बना दिया। अब जिसमें जो सबसे छोटी है नंबर है इन दोनों में जो वर्ग अंतराल में, अब देखिए 8 है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल 3 और 5 है, 3 और 5 है। तो जब सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो आपका हो गया 3, एल की वैल्यू हो गई। यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसको बोलते हैं हम एल, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल, ठीक है। लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल, जो इंटरवल की लोअर लिमिट है कितनी है, 3 है, तो ये एल की वैल्यू हो गई, ठीक है सर। एच क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इंटरवल, ये दो नंबर दिए के बीच का डिफरेंस होता है, तो कितना है, 2 है। F1, F1 इसके जस्ट सामने वाला यही होता है, क्या होता है, F1 कितना हो जाएगा, 8। अब कहोगे सर F0 और F2 क्या है, तो अभी बता देते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला F0, इसके जस्ट नीचे वाला F2। F0 F1 F2 लगातार हो जाते हैं, F0 7, F2 2। अब देखिएगा
पूरे फॉर्मूले के अंदर F0, F1, F2, L और H की जरूरत है। F0, F1, F2, H और L तीनों चारों चीजें सभी दे, बस इसको फॉर्मूले में उठा के रख दीजिए और बल्ले बल्ले हो जाएगी। बोल दीजिए श्री राधे, खत्म क्वेश्चन। L की जगह पर 3, F1 की जगह पर 8, F0 की जगह पर 7, 2, F1 की जगह पर 8, F0 की जगह पर 7, F2 की जगह पर कितना है 2 है, और H की जगह पर भी कितना है 2 है। 8 में से जाएगा तो भैया 7 बचेगा, 8 दूनी 16, -7 और -2 माइनस के 9 होती लगे 2, 2 एकम 2, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 बचा लेते हैं। चलिए 7 दिया 21 प्लस 2 बट्टे में 7 कितना हो जाएगा 23 बट्टे 7। फ्रैक्शन सॉल्व करना चाहो फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो यहीं पर ही छोड़ सकते हो। 23 बट्टे 7 मोड कितना निकल कर आ गया 23 बट्टे 7। किसी को कोई आपत्ति विपत्ति तो आप मुझे बता सकते हो। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी, मैं नहीं समझता कि आपको कोई भी रहा है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो। बहुलक में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। लॉक कर देते हैं इसी को और आप समझोगे इस तरीके से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुलक वाला टॉपिक सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आप स्वयं क्वेश्चन करके देख सकते हो, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज 14.2 जो आपकी है चैप्टर की, एक्सरसाइज 14.2 जो है आपकी पूरी टोटल डिपेंडेंट ऑन योर दिस कॉन्सेप्ट, ऑन दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट पर ही डिपेंडेंट है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इधर नहीं है ना ही इधर है, बीच के मिडिल पर है, बहुलक पर। टोटल खत्म। अब अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे मीडियन को। प्लीज गाइस टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन जिस किसी ने भी लाइक में कंजूसी अभी तक की हुई है गाइस लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपको कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। आई होप आप सभी को मजा आ रहा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अभी तक मैं टोटल जितना भी करा चुका हूं आपको अभी तक सभी क्लियर होगा। कुछ दिनों बाद हम मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं किसके कितने अच्छे अच्छे नंबर्स आते हैं मॉक टेस्ट के अंदर। चलिए अब है आपका क्वेश्चन है मीडियन का, यानी अब हम समझने वाले हैं माध्यक को। माध्यक क्या चीज है, कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर माध्यक का क्वेश्चन आता है तब यह है माध्यक का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू में H। C और F, CF पूरा कंप्लीट है, जिसे बोलते हैं हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा, वर्गंतराल यानी प्राप्तांक जिसको भी हम इसको बोलते हैं वर्गंतराल, ऐसा दिया होगा। आपको फ्रीक्वेंसी F दी हुई होगी यानी संख्या। यहां तक आपको क्वेश्चन दिया होगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि सभी क्वेश्चन यहीं तक दिए हुए हैं। इसका आप माध्य भी निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछता है माध्य निकाले तो माध्य निकाल दीजिए। अगर क्वेश्चन पूछता है बहुलक निकाले तो बहुलक भी निकाल सकते हो इसका। और पूछता है मीडियन निकाले तो मीडियन के लिए वो भी समझने वाले हैं कि मीडियन कैसे निकालना है। यानी एक ही क्वेश्चन के आप तीनों चीजें निकाल सकते हो, माध्य भी निकाल सकते हो, बहुलक भी निकाल सकते हो, माध्य का भी निकाल सकते हो। तीनों चीज एक ही क्वेश्चन की आप आसानी से निकाल सकते हो, तीनों फॉर्मूलों से अलग अलग तरीके से। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, आपको बनानी पड़ती है CF। CF बोलते हैं संचयी बारंबारता से। कैसे बनाते हैं देखिए, इसलिए 5 है, इसको 5 रहने देंगे यहाँ पर। फिर 5 में 3 को ऐड करके यहाँ लिख दोगे 8, फिर 8 में 4 को ऐड करके यहाँ लिख दोगे 12, 12 में 3 को ऐड करके यहाँ लिख दोगे 15, 15 में 3 को ऐड करके यहाँ लिख दोगे 18, 18 में 4 को ऐड करके लिख दोगे 22, 22 में फिर 7 को ऐड करोगे 29, 29 में फिर 9 को ऐड करोगे 38, 38 में 7 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 45, और 45 में 8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 53। इस तरीके से आप इनको बनाओगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। कैसे बनाओगे, इसी में ऐड करके बनाना है। 5 को पहले 5 रहने देना है, फिर इस 5 में 8 को ऐड 3 को ऐड करके लिख देना है, ठीक है। फिर इस 8 में 4 को ऐड करके लिख देना है 12, फिर इस 12 में फिर अगली वाली 3 को ऐड करके लिख देना है 15, फिर 15 में यानी इस तरीके से चलना है कि 8 था, अब 8 में इस 4 को ऐड करके यहाँ लिख देना है, फिर इस 12 में 3 को ऐड करके यहाँ लिख देना है, 15 में 3 को ऐड करके 18, 18 में 4 को ऐड किया 22, 22 में 7 को ऐड किया 29, 29 में 9 को ऐड किया 38, 38 में 7 को ऐड किया 45, 45 में इसको ऐड करोगे तो 53।
इस तरीके से इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको बना लेना है, सिंपल। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करोगे तो आपको कितना निकल कर आएगा, n बराबर निकल कर आएगा 53। अब सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 53। तब आपको क्या करना है, देखिए फॉर्मूले में क्या है n/2, तो इसका मतलब आपको n/2 करना है। 53/2 कितना आता है 26.5, कितना आया 26.5। अब 26.5 को आप अपनी CF के अंदर देखोगे, CF के अंदर कहीं पर भी दिख रही है आपकी 26.5? नहीं दिख रही, लेकिन इतना पता है कि 26.5 जो है 22 से ज्यादा है। आपको कम वाली वैल्यू तो लेनी ही नहीं है, 22 से ज्यादा है और 29 से कम है, इसका मतलब आप 29 वाली लाइन में आप इसको 26.5 को मान सकते हो। तो इसी तरीके से इसको आप, कितना है 29, 1 2 3 4 5, इसको मैं मिटा देता हूँ सभी को, ये जो बनाए हुए है ना मैंने, इनको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। देखिए आपको क्या 26.5 मिला, n/2 क्या मिला आपको 26.5, जो कि 22 से ज्यादा है। तो 22 को आपको लेना नहीं है, आपको लेना 29 को, यानी उसके बराबर हो जाए लेकिन उससे कम ना हो, और उससे ज्यादा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 29 है तो 29 26.5 से ज्यादा है तो आपने 29 वाली ले लिया। आप चेक कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 है 29 वाली, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर होगा। 29 वाली लाइन में आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, इस तरीके से, ये लीजिए 29 वाली लाइन कहां पर है, यहाँ पर है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा जो होता है लोअर लिमिट वो हो जाती है आपकी l, कितनी 60। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा आपका h 10। फ्रीक्वेंसी है, संख्या है, फ्रीक्वेंसी यानी f कितनी होगी आपकी 7, और जो 29 ली है उससे जस्ट ऊपर वाली कितनी हो जाएगी आपकी CF 22। इससे ज्यादा क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, n/2 है, l है, f है, h है। n/2 l h f और CF तीनों चारों चीजें निकाल ली। एक बार और बताता हूँ कैसे निकाली। पहले आप इनको ऐड करोगे, n बराबर 53, 53 आने के बाद क्या करोगे, इसका आधा करोगे n/2, क्योंकि क्वेश्चन में n/2 मांगा है, तो n/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 26.5 हो जाएगा। 26.5 हो गया ये। अब 26.5 को चेक करोगे कहां पर है, 22 यहाँ पर है, तो 22 से ज्यादा है तो आप 29 वाले को क्लिक कर सकते हो। 29 वाले की जस्ट सामने आप इस तरीके से बना लोगे जिससे आपको पता चले सामने वाले जस्ट कौन कौन सी है। l इसमें छोटा, सबसे छोटा 60 हो जाएगा, f इसमें कितना है 7 है, CF इसमें 29 वाले से जस्ट ऊपर वाला CF हो जाता है 22। अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और आंसर निकालकर बता दोगे। मीडियन निकालनी है l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू में h। l की जगह पर कितना है 60, n/2 यानी कि 26.5, CF कितना है 22, f कितना है 7, h कितना है 10। 60 प्लस 26.5 में से 22 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 26.5 में से 22 को माइनस कर दीजिए, 6 में से 4.5, कितना बचा आपका 4.5 अपन 7 इंटू में 10। पॉइंट को यहाँ से हटाओगे 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ बचा 60 प्लस 45/7। सॉल्व करते हो 7 से भाग लगाओगे, 7 6 42.303 बचेगा, 3 एक 0 लगा दोगे पॉइंट लगाने के बाद में, 7 21 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, लगभग 6.42 इतना आपका ये जाएगा पढ़ास का 66.42। इसका अप्रोक्स में ये आंसर जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, m बराबर 66.42। तो ये इस तरीके का फॉर्मूला होता है, इस तरीके का पूरा सॉल्यूशन है मीडियन निकालने का। तो गाइस ये है, इससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं है। जो x और y अगर इसके अंदर आते हैं, जैसे x आएगा y आएगा, इसके अंदर अगर कोई x y वाला क्वेश्चन भी आता है तो सेम एज जैसे माध्य वाला किया था ना, x f आया था उसमें, सेम एज उसी की तरह इसमें माध्यक वाला भी इसी की जैसा ही उसी का होगा। उसमें अगर x और y दिए होंगे तो आपको माध्य का जो माध्यक निकालना है हमको, वो माध्यक जो निकालना है उसकी वैल्यू आपको पहले से ही गिवन होगी। आप उसको यहाँ पुट करोगे और सॉल्व करोगे, आंसर निकाल सकते हो। अगर चलिए मैं इस क्वेश्चन को x y वाले को आपको करा ही देता हूँ, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये है, इस तरीके से निकालते हैं अपनी मीडियन। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक माध्यक जो x y इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तब कैसे सॉल्व करोगे इसके अंदर आप।
यानी आपको कोई भी क्वेश्चन में ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूं कि आप उसमें उलझ जाओ, आप कर नहीं पाओ। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उस काम को करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है 14.3 का, यानी 14.3 का आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जिसके अंदर एक्स और वाई दिए हुए हैं दोनों, और पूछ रहा है एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी। और क्वेश्चन इस तरीके से स्ट्रक्चर किया हुआ है, यानी इस तरीके से बना हुआ है। हमको माध्यक दिया हुआ है इसके अंदर पहले से, तो हम माध्यक वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वही माध्यक में हम क्या करते हैं बताइएगा। सबसे पहले माध्यक में हम तो सीएफ बनाते हैं ना, तो सीएफ बनाइए। 5 यहाँ पर है, 5 5 में एक्स को जोड़ोगे तो 5 प्लस एक्स हो जाएगा। 5 प्लस एक्स में 20 को जोड़ोगे तो 20 और 5 25 प्लस एक्स हो जाएगा। 25 में 15 जोड़ोगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा। 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। सिंपल। और 40 प्लस 5 जोड़ोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो इतना आ गया। अब हमको दिया हुआ है कि ये n की जो वैल्यू है 60 दी हुई है, जोड़ करके पूरा कंप्लीट 60 दिया हुआ है। ट्राई कर लेते हैं ये कितना आएगा जोड़ने पर। इसको आप जोड़िए, कितना आएगा ये 20 और 5 25, 25 और 15 कितना होता है 40 और 5 45, ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर हमको दिया हुआ है 60। इस पूरे को कंप्लीट जोड़ कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई बराबर यहां से निकल कर आया मेरे पास 15। एक इक्वेशन निकल कर आ गई है x प्लस वाई बराबर 15। अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व क्या करना है, ये 60 दी हुई है, तो फॉर्मूले में हमको जरूरत क्या होती है n/2 की, यानी कि 30। अब 30 देखते हैं हमारी कौन सी रेंज में मिलेगा। 25 प्लस एक्स में 30 मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कम भी हो सकता है। अगर क्या पता x की वैल्यू 1 आ गई तो ये 26 ही रह जाएगा। 4 आ गई तो 29 ही रह जाएगा। तो डेफिनेटली नहीं पता है कि ये 30 की रेंज होगी कि नहीं होगी। हमको चाहिए सिर्फ 30, तो हम ले सकते हैं 40 वाली लाइन को। हम क्या लेंगे 40 वाली लाइन को, जिससे हमको डेफिनेटली पता रहे कि यहाँ पर 30 हो सकता है, यहाँ ये 30 की रेंज हो सकती है, इस वजह से मैंने इसको लिया। ठीक है, तो अब क्या है, जो लोअर वैल्यू हो जाएगी एल की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 30। रेंज कितनी हो जाएगी एच का मान 10। और ये एफ कितना है आपका, एफ है आपका 15, और ये हो जाएगा आपका सी एफ। सी एफ कितना है 25 प्लस एक्स। आप चाहो तो देखिए 25 प्लस एक्स से भी सॉल्व कर सकते हो। ये 60 दिया हुआ है, तो आप 30 से 30 ना 30 को 25 प्लस एक्स से भी सॉल्व कर सकते हो, तो आंसर कुछ और भी आएगा। ये जरूरी नहीं है देखिए आपको ये कब सोचो कि इससे आंसर कुछ आएगा, इससे आंसर, दोनों के आंसर फ्लक्चुएट हो सकते हैं। हो सकता है देखिए 20 और 30 की रेंज में इसमें सॉल्व कर दे, ये 20 और 30 है। हो सकता है इससे भी सॉल्व कर दे, ये भी आंसर आपका हो सकता है, वो भी आपका आंसर हो सकता है। अगर आप आपकी आंसर शीट से मैच करना चाहो तो हो सकता है आपका इस तरीके से आंसर दिया हुआ 25 प्लस एक्स वाला। ठीक है, 25 प्लस एक्स वाला आपको आंसर दिया हो तो आप इससे भी सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर निकल कर आएगा, एक्स और वाई की वैल्यूज निकल कर ही आएंगी। ये जरूरी नहीं है कि आपके आंसर शीट से आपका आंसर मैच ही करे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है n/2 30 है हमारे पास, ठीक 30 है। तो 30 देखिए 25 प्लस एक्स है। अब 25 प्लस एक्स में यहाँ पर ये जो वैल्यू है 30 जो है वैल्यू एक्स पर डिपेंड करती है। अगर एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा आती है तो 30 की रेंज में यहाँ पर मिलेगा डेफिनेटली। और अगर आप यहाँ से ना देखकर यहाँ पर भी देखते हो तो 20 और 30 की रेंज ये भी आपको मिल पाएगी, 20 और 30 के बीच की रेंज। तो यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इस तरीके से चाहो तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से आपके आंसर अलग अलग आएंगे, इतना पक्का है, क्योंकि इससे सॉल्व करोगे तो कुछ और आंसर आ सकता है, और इस तरीके से सॉल्व करोगे तब भी कुछ और आंसर आ सकता है। आप चाहो तो इसको इन वैल्यूज को चेंज करके आप इसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते हो। सी एफ आपका ये हो जाएगा, एफ आपका ये हो जाएगा, एल आपका कितना हो जाएगा 20। सी एफ आप
क्वेरी आए तो आप हमको बता सकते हो। आप